जब भी आप कोई डेटा स्कैन करोगे, एग्जाम्पल के लिए मेरे पास स्कैनर तो नहीं है, मैं आपको कॉपी पेस्ट करके दिखा देता हूँ। जैसे मैं यहाँ पर कोई डेटा स्कैन करता हूँ, कोई ये नंबर यहाँ स्कैन करता हूँ, तो यहाँ पर देखोगे आप, यहाँ पर लिखा आ रहा है एक, यानी आपने अभी एक आइटम स्कैन किया है, और यहाँ पर टोटल आइटम जो ये है इस यानी कि दो है, और एक अभी पेंडिंग है। दोबारा अगर स्कैन करता हूँ तो यहाँ पर बता रहा है कि भाई टू आइटम आपने स्कैन कर लिए, दो ही आइटम थे और अभी जीरो पेंडिंग बच रहा है। यहाँ पर आप देखोगे पहले जो कलर था वो येलो था, ठीक है, और अभी ये ग्रीन हो चुका है, और ऑटोमेटिक ये वाला कॉलम ऑटोमेटिक काम कर रहा है, ठीक है। इसी तरह से अगला इन मैं यहाँ पर पेस्ट करता हूँ, तो यहाँ पर बता रहे कि भाई एक आइटम आपने स्कैन कर लिए, टोटल 305 थे और 304 पेंडिंग है। क्लियर है। यहाँ पर जो फॉर्मूला लगाया हुआ है इस वीडियो में मैं इनके बारे में आपको बताऊंगा, और ये आप वेयर हाउस में है या कंपनी में है तो काफ़ी ज़्यादा आपको मदद मिलेगी। क्लियर है। जैसे सपोज करो आपके पास कोई इन्वर्ट आया, तो आप स्कैन करके पता कर सकते हो कि भाई इतना आइटम हमें चाहिए था, इतना आइटम स्कैन हुआ तो इतना आइटम पेंडिंग हो गया, और इतना आइटम अगर एक्सेस आए तो हम आपको पता चल जाएगा कि इतना आइटम हमारे पास एक्सेस आया है। क्लियर है। या फिर आप कहीं डेटा भेज रहे हो, कोई स्कैन करके डेटा भेज रहे हो बॉक्स वाइज, तो भी आपको पता चल जाएगा कि भाई इतना आइटम हमें भेजना था और ये अभी ज़्यादा हो गया, तो आप उसको होल्ड कर सकते हो, उसको रोक सकते हो इन फॉर्मूला की मदद से। क्लियर है। तो बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं वीडियो। सबसे पहले आपके पास जो मेन डेटा है, ये जो मेन डेटा है, आपने अपने मेन डेटा की पीवट टेबल क्रिएट करनी है। पीवट टेबल बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, कंप्लीट वीडियो में इसके ऊपर बहुत ही जल्द बनाने वाला हूँ, जिसमें मैं 15 टॉपिक कवर करूंगा और 20 से ज़्यादा टिप्स एंड ट्रिक्स उस वीडियो में बताऊंगा। यानी आप समझ सकते हो जीरो से हीरो वाली वीडियो आपके लिए होने वाली है, ठीक है। फिलहाल के लिए सबसे पहले टेबल क्रिएट करने का देखो, टेबल जब भी आप क्रिएट कर सकते हो तो एक तो शॉर्टकट की है अल्ट एन वी टी, या फिर एक शॉर्टकट की है अल्ट डी पी पी। इन दोनों में फर्क है। तो सबसे पहले आपने अपना जो मेन डेटा है उसकी पीवट टेबल क्रिएट करनी है। पीवट टेबल के बारे में थोड़ा सा मैं बता दूं। देखो पीवट टेबल यूनिक वैल्यू क्रिएट करता है, यानी यूनिक वैल्यू डेटा में को जो आप समराइज करते हो तो उसमें जो यूनिक वैल्यू कंबाइन करता है। जैसे सपोज करो मेरे पास यहाँ पर ये ईएन है, इसकी क्वांटिटी 51। अगर इस डेट कंपनी डेटा में कहाँ पर जहाँ पर भी एक से ज़्यादा बार ये क्वांटिटी होगी, जैसे यहाँ पर 212 है, तो इन सबको कंबाइन कर देगा। हर ईएन की क्वांटिटी जो मल्टीबार है, उन जो मल्टीपल है उन सबको एक कर देगा कि भाई इस ईएन की टोटल क्वांटिटी इतनी है। क्लियर है। तो सबसे पहले अपने डेटा पर आपने क्लिक करना है कहीं पर भी, और इंसर्ट में जाना है, पीवट टेबल पर क्लिक करना है और ओके। पीवट टेबल क्रिएट हो गई। यहाँ पर आपने लेने क्वांटिटी वैल्यू में, और आइटम कोड लेना है अपने रो में। रो कॉलम फिल्टर और वैल्यू। देखो कॉलम, अब अगर मैं इस टॉपिक पे अगर पीवट टेबल में कंप्लीट वीडियो बना दूंगा, अगर मैं यहाँ पर बताने लगा तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी हो जाएगी। क्लियर है। तो जैसे आपने पेज टेबल क्रिएट करी, आपकी जो क्वांटिटी है वो आपने वैल्यू में डालनी है, और आपका जो डेटा है वो आपने रो में पेस्ट करना है, रो में फिल करना है। क्लियर है। अब आते हैं इस मैन डेटा पर। देखो ये जो कॉलम है इनकी तो वैसे कोई काम नहीं है, इनको मैं डिलीट कर लेता हूँ अभी फिलहाल के लिए, ताकि आपको अच्छी से समझ में आ जाए। उस डेटा को मैं कर देता हूँ डिलीट। यहाँ पर आपने सबसे पहला जो फॉर्मूला लगाना है वो लगाना है काउंट इफ। देखो आपके पास जो रेंज है मैं आपको दिखा देता हूँ, इक्वल टू COUNT काउंट इफ। आपने या तो इस पर डबल क्लिक करना है काउंट के ऊपर, या आप टैब बटन का यूज कर सकते हो, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पर दो सिंटेक्स है, ठीक है, रेंज और क्राइटेरिया। आपके पास सपोज करो कोई रेंज है, उस रेंज में आपने कोई क्राइटेरिया फाइंड करना है कि भाई ये जो क्राइटेरिया ये कितनी बार है इस रेंज में, सिर्फ वो काउंट करता है काउंटिव फॉर्मूला। एग्जाम्पल के लिए मैं यहाँ पर रेंज सेलेक्ट करता हूँ, ये रेंज, और इसमें कलर कर लेता हूँ। इस रेंज में मैंने ये कलर कर लिया, ठीक है। और यहाँ पर क्राइटेरिया एक छोटा सा, यहाँ पर एक सिंगल कॉलम में मैं इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पर मैं यूज करता हूँ काउंट इफ फॉर्मूला, कहीं पर भी यूज कर लूंगा, इक्वल टू COUNT काउंट इफ, ठीक है। रेंज में मैंने रेंज सेलेक्ट कर दी, ब्लू वाली जो मैंने हाईलाइट की है, कोमा, और क्राइटेरिया में ये सेलेक्ट कर दिया। क्लियर है। यहाँ पर जीरो लिखा आ रहा है क्योंकि ये बिल्कुल ब्लैंक है। यहाँ पर अगर मैं कुछ टाइप करता हूँ एग्जाम्पल के लिए, यहाँ पर मैं टाइप करता हूँ ए, और सभी में ए फिल करता हूँ। क्लियर है। अब जो इसमें मैंने ए फिल किया है, और यहां पर मैंने कंफर्म करना है कि भाई मुझे क्या फाइंड करना है, क्या काउंट करना है, तो यहां पर मैं टाइप कर दूंगा ए। यहां पर ये बता रहा है भाई 42 बार है। क्लियर है। अगर इस डेटा में से मैं कुछ में पी फाइंड कर देता हूँ, पी फिल कर देता हूँ,
ठीक है। तो यहाँ पर देखो, जैसे ही मैंने यहाँ पर 3 बार पी फिल किया तो ऑटोमेटिक 3 माइनस हो गए, क्योंकि ये ए बता रहा है। और यहाँ पर मैं एक जगह अगर पी फिल कर दूंगा तो ये पी काउंट करके आपको बताएगा 3 बार। क्लियर है। इसी तरह से अगर ये रेंज सेलेक्ट ना करके इसको मैं कर देता हूँ डिलीट। ठीक है। यहाँ पर आप अपनी तरफ से अपने मैनुअल में कुछ भी ऐड कर सकते हो। एग्जाम्पल के लिए मैं टाइप कर देता हूँ 10। फॉर्मूला के अंदर, किसी भी फॉर्मूला के अंदर अगर आप कुछ मैनुअल टाइप करोगे या फिल करोगे तो आपने टाइप करना है डबल कोट के अंदर। तो 10 से पहले डबल कोट और 10 के बाद डबल कोट। क्लियर है। हर फॉर्मूला के अंदर है ये नियम, हर फॉर्मूला के अंदर। एंटर। यहाँ पर 0 लिखा रहा है क्योंकि इस डेटा में 10 एक बार भी नहीं है। एग्जाम्पल के लिए मैं यहाँ पर 10 फिल करता हूँ। यहाँ पर लिखा होगा 1 2। क्लियर है। ये काम करता है काउंट इफ फॉर्मूला। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर लगाते हैं काउंट इफ फॉर्मूला, COUNT काउंट इफ इक्वल टू COUNT काउंट इफ। मैंने ऊपर लिख दिया है, ठीक है, हेडलाइन में, ताकि आपको याद भी रहे। या तो इस पर डबल क्लिक कर देंगे या टैब बटन का यूज कर लेंगे। तो हम क्या करेंगे, जो आइटम कोड है इसको सेलेक्ट कर देंगे ए को। इस कंप्लीट कॉलम में कोमा, पहला जो सेल है इसको सेलेक्ट कर देंगे। इस कंप्लीट कॉलम में यहां से आप सेलेक्ट कर दो कितनी बार है, जो भी हम सेकेंड करेंगे यहाँ पर तो हमें पता चल जाएगा। ठीक है। जैसे यहाँ पर मैं 1 फिल किया तो यहाँ पर 1 लिखा रहा है, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया काम। ठीक है। अब अगले पे आ जाओ। यहाँ पर हम यूज करेंगे वी लुकअप फॉर्मूला। वी लुकअप फॉर्मूला के ऊपर मैंने कंप्लीट वीडियो बना दी है, जिसमें मैंने बिल्कुल एक अपनी छोटी सी बच्ची को सिखाया वी लुकअप। हाँ, हालांकि वो पता लगे उसकी समझ में तो नहीं आया, लेकिन मैंने पूरी कोशिश की है कि अगर आप उस वीडियो को देखोगे तो बिल्कुल समझ में आ जाएगा आपको वी लुकअप फॉर्मूला इक्वल टू वी लुकअप। वी लुकअप में 4 सिंटैक्स है। वी लुकअप वैल्यू, टेबल एरे, कॉलम इंडेक्स नंबर, ठीक है, और ये रेंज लुकअप। यहाँ पर तो आप 0 भी टाइप करते हो या फॉल्स भी सिलेक्ट कर सकते हो। ठीक है। लुकअप वैल्यू, लुकअप मतलब देखना। तो क्या फाइंड करना चाहते हो, आप क्या देखना चाहते हो। मैं देखना चाहता हूँ कि यहाँ पर आइटम कोड है ये, सेलेक्ट किया। क्लियर है। कॉमा, हर सिंटैक्स के बाद आपने कॉमा फिल करना है। अभी देखो, जब पहले ये था लुकअप वैल्यू तो ये बोल्ड में था, अब टेबल एरे तो ये बोल्ड में हो रहा है। टेबल एरे, टेबल एरे में आपका जो रेंज है, आपका डेटा है, आपने वो सेलेक्ट करना है। तो आपका डेटा कहाँ पे है, ये रहा जो हमने पाई टेबल लगाई थी। ठीक है। तो आपने सेलेक्ट करना है। क्लियर है। इसमें ध्यान रखने वाली बात ये है कि बहुत सारे बंदे यही गलती करते हो, सीधा डेटा सेलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है। तो आपने ध्यान रखने वाली बात ये है, आपके पास जो लुकअप वैल्यू है, मैं इस डेटा क्लिक करता हूँ। लुकअप वैल्यू क्या है, यहाँ पर आइटम कोड, यानी जहां पर हम जो यहाँ पर ई नंबर सेकंड करेंगे वो है। ठीक है। तो इस डेटा में जो ई नंबर है, यहाँ पर है ये नंबर। सपोज करो जी ये नंबर अगर यहाँ पे एफ वाले कॉलम में होता तो हम डेटा यहाँ से सेलेक्ट करना स्टार्ट कर देते, एफ से आगे की तरफ। पीछे कुछ भी हो उसको भूल जाना है आपने। ठीक है। तो अभी के लिए यहीं पर है, यहाँ से डेटा सेलेक्ट करेंगे, कोमा, हमें क्वांटिटी चाहिए। तो यहाँ पर लिखा रहा है कॉलम इंडेक्स नंबर, जो आपको डेटा चाहिए कितने नंबर कॉलम पे है। तो यहाँ पर 2 नंबर कॉलम पे है, क्योंकि एक नंबर तो ईएन हो गया, दूसरे नंबर पर क्वांटिटी है। तो कोमा लगा के 2, कोमा, यहाँ पर ट्रू या फॉल्स। ट्रू फॉल्स के बारे में थोड़ा समझा दूं। देखो, एक तो जैसे आप सपोज करो मेरा नाम मनीष कुमार है और एक मनीष यादव। तो अगर आपके पास, अगर आप मनीष यादव का रिजल्ट फाइंड करना चाह रहे हो तो मनीष यादव का रिजल्ट आना चाहिए, ना कि मनीष कुमार का। और अगर आप मनीष कुमार का रिजल्ट फाइंड कर रहे हो तो मनीष कुमार का रिजल्ट आना चाहिए, ना कि मनीष यादव का। ट्रू में क्या होगा, अगर आप ट्रू सेलेक्ट करते हो तो मनीष सिर्फ आगे आप अगर मिल जाएगा ना ट्रू में, तो कुमार यादव कुछ भी हो वो ऑटोमेटिक रिजल्ट लेकर आ जाएगा। और फॉल्स में ये है कि बिल्कुल एग्जैक्ट मैच, बिल्कुल एग्जैक्ट मैच। अगर मनीष यादव है तो मनीष यादव का ही रिजल्ट आना चाहिए, कुमार का नहीं। ठीक है। तो हमेशा हमेशा आपने यहाँ पर फॉल्स सेलेक्ट करना है। या तो आप फॉल्स पे डबल क्लिक कर सकते हो या फिर 0 टाइप कर सकते हो कीबोर्ड से। क्लियर है। एंटर। ब्रैकेट बंद करो तो आपकी इच्छा, यानी सिंगल फॉर्मूला में एक्सेल ऑटोमेटिक ब्रैकेट बंद कर देता है। NAR है। ठीक है। इनको थोड़ा ड्रैग कर लेंगे, माउस से पकड़ के भी कर सकते हो या फिर कॉपी पेस्ट भी कर सकते हो। ठीक है। यहाँ पर डिफरेंस लगा देंगे, या तो इजिकल टू या प्लस, इन दोनों से फॉर्मूला स्टार्ट हो जाएगा। इजिकल टू ये माइनस ये। क्लियर है। इसको ड्रैग कर लेंगे थोड़ा सा।
तो यहाँ पर आपने ये नंबर स्कैन करना स्टार्ट करना है आपने, आपका काम हो गया। ठीक है, इसको थोड़ा और ड्रैग कर लेंगे, जहां तक आपकी रेंज है वहां पे इसको सेलेक्ट कर लो। जो अभी जो एन नंबर आ रहा है, फिलहाल मैं आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, मेरे पास कोई सेकेंडर तो नहीं है, मैं नॉर्मली कॉपी पेस्ट कर देता हूँ यहाँ पर। ठीक है, इन सबको मैं कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ, कॉपी और मेन डेटा में पेस्ट। यहाँ पर ये बता रहा है कि भाई ये जो आइटम थे यहाँ पर 1 है। ठीक है, यहाँ पर व्हील कप लगाया तो मैं व्हील कप लिख देता हूँ। ठीक है, यहाँ पर ये है कि भाई देखो यहाँ पर 1 है। यहाँ पर 1 है, और हमें हमारा व्हील कप लगा के हम उसकी वैल्यू भी लिया है, तो हमें 1 क्वांटिटी चाहिए थी और 1 हमने सेकंड कर दिया, तो ये ऑटोमेटिक 0 आ रहा है। ठीक है, और यहाँ पर भी सेम है, इन सब में 1 क्वांटिटी हमें चाहिए थी, 1 हो गया है, यहाँ पर 0 आ रहा है। यहाँ पर आप देखो 263। ठीक है, 1 हमने सेकंड किया तो यहाँ पर 262 पेंडिंग में। सेम अगर मैं इस 1 को कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट करता हूँ, क्योंकि हमें 1 क्वांटिटी हमें चाहिए थी, 1 हो गया है। ठीक है, तो ये बता देगा कि भाई 2 क्वांटिटी आपके पास सेकंड हो चुकी है, आपने 1 चाहिए थी और ये एक एक्स्ट्रा हो गया है। क्लियर है? ये कैसे करना है आपने, फॉर्मूला तो आपने लगा लिया, इज इक्वल टू ये सेल, यानी जो काउंट वाला फॉर्मूला लगाया था ये, माइनस जो वी लुकअप लगाया था ये, एंटर। ठीक है, अब यहाँ पे आपने कंडीशनल फॉर्मेटिंग से डेटा फाइंड करना है, डेटा मैनेज करना है। यहाँ पर आपने कंडीशनल फॉर्मेटिंग से डेटा हाईलाइट करना है। पहले डेटा को सिलेक्ट करना है, कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे, हाईलाइट में, और ग्रेटर देन। अगर ज्यादा हो, पहले मैं इसको क्लियर रूल कर देता हूं। क्लियर रूल करने के लिए डेटा को सिलेक्ट करो, कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे आ जाओ, और यहाँ पर क्लियर रूल्स का ऑप्शन है, क्लियर रूल सिलेक्टेड सेल। क्लियर है? डिलीट करने के बाद सबसे पहला जो काम है, अपने डेटा को सिलेक्ट करना है, कंडीशनल फॉर्मेटिंग पर आना है, और यहाँ पर हाईलाइट रूल। ठीक है, हाईलाइट रूल में आने के बाद ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल टू, बिटवीन का भी ऑप्शन है, ग्रेटर देन, इस पर क्लिक करना है। ग्रेटर देन अगर ज्यादा हो, किससे, इन सबको डिलीट करके हमें 0 फिल करना है, 0 से। तो क्या कलर आए भाई, अगर ज्यादा हो तो ग्रीन कलर आ जाए, तो यहाँ पे आपने अपने अकॉर्डिंग भी कलर चूज कर सकते हो, यहाँ पर कस्टम का ऑप्शन है, मैं चूज कर लेता हूँ ग्रीन। ओके, सेम अगला, दोबारा डेटा को सिलेक्ट करो, मैं डी कॉलम सेलेक्ट करता हूँ। ठीक है, कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे, हाईलाइट रूल्स में, लेस देन, अगर कम हो, किससे, डिलीट करके 0, 0 से, तो क्या आए, रेड कलर। ओके, दोबारा डेटा को सिलेक्ट करता हूँ, दोबारा कंडीशनल में, हाईलाइट टूल में, और इक्वल टू किसके, 0 के, डिलीट करके 0 टाइप करता हूँ, यहाँ पर मैं कलर चूज करता हूँ येलो, आपका काम हो। क्लियर है? यहाँ पर मैं और अगर पेस्ट करता हूँ तो यहाँ पर देखो, ठीक है, यहाँ पर बता रहा है भाई 5 पर सेकेंड हो गया है, एक आपने डेटा, ये आपने एक आर्टिकल चाहिए था, 5 आइटम आपका सेकेंड हो चुका है, और ये 4 अभी ज्यादा है। उम्मीद है आपने वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आप इसी टाइप की और वीडियो देखना चाहते हो तो मुझे कमेंट करके बता सकते हो। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो। इसी तरह की वीडियो के लिए मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।